तेरा तुझको अर्पण प्रभु, क्या लागे मेरा, है ना। आज का दिन विशेष, आज की डेट सभी को मुबारक। तेरा शब्द हमारे जीवन को परिवर्तन कर देता है। महसूस करके तो देखो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, कुछ सब कुछ उसी का दिया हुआ है। 13/10/2022 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए। वाह, याद आया शहनाई की आवाज, है ना, गूंजनी चाहिए अंदर। अब तुम्हारे दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए, क्योंकि बाप आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए, दुख भरे दिन भी तेरे भैया, सुख भरे दिन आए हो रे। बाबा के मिलने के बाद तो रोटी टुक्कड़ खा के भी मौज में मन को समझदारी। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए, क्योंकि बाप आए हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए हैं। प्रश्न, अभी नए झाड़ का कलम लग रहा है, इसलिए कौन सी खबरदारी अवश्य रखें। नए झाड़ को बच्चे तूफान बहुत लगते हैं, जब तक जड़ें मजबूत ना हो, वृक्ष विशाल वट ना बन जाए, है ना, जब तक वो छोटा पौधा विशालता ना हासिल कर। देखो बच्चे, ऐसे ऐसे तूफान आते हैं, फल फूल सब गिर जाते हैं। यहां भी तुम्हारे नए झाड़ को कलम लग रहा है, उसे माया जोर से हिलाएगी, अनेक प्रकार के तूफान, ऐसा होता है। माया संशय बुद्धि बना देगी, इसी पॉइंट लाएगी बुद्धि में, पूछो बुद्धि में बाप की याद नहीं होगी तो बच्चे मुरझा जाएंगे, गिर भी पड़ेंगे। बाबा कहते माया से बचने के लिए मुख में मूलहरा डाल दो, अर्थात धंधा आदि भल करो, लेकिन बुद्धि से एक बाबा को याद करते रहो। अच्छा, यही मेहनत है। उत्तर में बाबा ने कहा ये मेहनत है, इतना आसान नहीं है। आसान उनके लिए है जो बन गए बाबा के संबंधी, बना लिया बाबा को अपना। बाबा जाएगा कहाँ, फूल के दिल से निकले गए, दिल से निकल कर, है ना, सबके लबों पर आ गया मेरा बाबा। वाह, ये जो शब्दावली है, दिल से निकल। अच्छा, ओम नमो शिवाय नमः। आज का गीत ओम शांति। तुम बच्चों को अच्छी तरह निश्चय हो गया है कि बाबा आकर के नई दुनिया रचते हैं। अच्छा भाई, हो गया कि नहीं हो गया? रचते हैं, रच रहे हैं, नई दुनिया रचते हैं। जो हम पतित हैं उनको पावन बनाते हैं। ऐसे नहीं कि सृष्टि है ही नहीं तो बाप आकर के पांचों प्रकृति के तत्वों को बनाते, ब्रह्मांड को बनाते। ये सारा अजर अमर अविनाशी ड्रामा है। बस कलयुग को बदल सतयुग पावा लाते हैं, पुरानी दुनिया को नई बनाते हैं। बस मनुष्यों के लिए ज्ञान है, ये ज्ञान कोई जानवरों के लिए तो है नहीं। अरे मनुष्य ही तो पढ़ करके ऊंच भविष्य मर्तबा पाएंगे ना। अभी तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो, तो तुम्हारे मन में, दिल में, अंदर में खुशी की सहनाई बजनी चाहिए। हमारे सुख के दिन सतयुग, बैकुंठ, पैराडाइज आया गया है और हम वहां पर राज्य करेंगे, भोगेंगे हम सुख। भगवान आते हैं भक्तों की सदगति करने, अपने साथ हाथ में हाथ देकर बच्चे तुम्हें ले चलता हूं, है ना, हाथ में हाथ चलो साथ साथ। देखो, ऐसे नहीं कि सुखधाम में ले जाकर तुम बच्चों को छोड़ता हूं, नहीं। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार तुम बच्चे अपनी अपनी प्रारब्ध भोगते हो। रास्ता बताता है बाबा, लेकिन मेहनत हम नहीं करेंगे तो क्या फिर। जितना जो औरों को समझाते हैं उतना उनको ड्रामा पक्का हो जाता है। मनुष्य कोई ड्रामा को देख कर आते हैं तो कुछ दिन पक्का हो जाता है ना, फिल्म वगैरह, तो तुमको भी पक्का हो जाता है, क्योंकि यह ड्रामा है। सतयुग से लेकर इस समय तक ड्रामा बुद्धि में रहना चाहिए। सेंटर्स पर आते हैं तो सावधानी मिलनी चाहिए, मिलती रहे तो याद आ जाता है कि यहाँ पर भी बैठे हैं तो भी याद में इस सृष्टि का ड्रामा है। आदि आदि ये झाड़ और गोले का चित्र बच्चे सबसे अच्छा है। झाड़ माना कल्प वृक्ष का, और जो तीनों लोगों का गोला है, बाबा कहते हैं ये बहुत ही सुंदर है। सब कुछ इसमें समा जाता है, सारे धर्म, सारी अवस्थाएं, तीनों लोग, है ना, आदि आदि।
तो सबके घर में होना चाहिए। हाँ भाई, ब्रह्मा कुमार कुमारियों, खर्चा कर लिया करो इन चीजों में, बाबा के गीतों को लोड कर लो। आजकल तो फूंक मारो तो सब आता है, और ऐसी ऐसी चित्र प्रदर्शनी पूरी रखो अपने पास। यह विशेष जो चित्र आपको अच्छे लगते हैं, क्या होगा, उसे अचानक नजर पड़ जाएगी, ज्ञान का चिंतन चलना शुरू हो जाएगा, बाबा की याद आ जाएगी। तो ऐसा कार्य तो कर लेना चाहिए ना। सस्ता मंदा टिकाऊ मत कराओ फ्रेम। अरे भाई, गोल्डन टेप नन्ही नन्ही बच्चों की वो सजाने की आती, वही लगा दो, टेप, छोटा टेप लगा के, कोई भी चीज सही। इसमें कोई धन दौलत पढ़ाई लिखाई की बात नहीं, दिल का शौक चाहिए, दिल दरिया चाहिए, दिल में दरियापन चाहिए, पुरुषार्थ करने के लिए शौक चाहिए अंदर। बाबा कहते हैं जो कोई आवे उनको भी समझा सकते हो। कोई घर में रिश्तेदार आ गया, मिलने वाला आ गया, अरे भाई ये क्या है, मौका मिल जाता है इस बहाने है। वो ये ओम शांति लगा, कहते भैया किस कंपनी का है, मैंने आओ बताता हूँ तुम्हें कौन सी कंपनी, तुम भी आ जाओ। कितने पैसे, अरे मैंने पैसे वैसे गोली मारो, पैसे पैसे पैसे, क्या पैसे, फ्री में, चलो। अच्छा फ्री में, तुम भी फ्री में, बिल्कुल फ्री। अच्छा ये तो, लेकिन तुमने तो पूरा जीवन, अरे मैंने जीवन छोड़ो, पाया ही पाया है, दिया कुछ नहीं हमने यार। तो बाबा कहते हैं जो भी आवे उनको बैठकर समझाना चाहिए। रहम दिल बनो बच्चे, अविनाशी ज्ञान रतन है ना। इस समय तुम अपने भविष्य के लिए धनवान बनो। बाबा कहते हैं अब तक तुमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको मन और बुद्धि से मिटाओ। जो मान्यताएं हैं, जो हमारी रस्में रिवाजें हैं, थोड़ा सा उनसे फ्री होकर के बाबा की एक बार सुन तो ध्यान से, मजा आ जाएगा। देखो बच्चे, बाप कहते हैं तुम यहां जीते जी मरते हो। मैं तुम बच्चों को नई दुनिया के लिए नई बातें सुनाता हूं, उन्हीं को याद करो तो पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। अमरनाथ द्वारा यहां बैठकर अमर लोक में जाने के लिए तुम बच्चे अमर कथा सुनते हो, अमर बनने की अमर कथा सुनते हो। देखो बच्चे, अगर बुद्धि में बाबा याद हो तो माया आते हुए भी माया का असर मन पर नहीं पड़ेगा। बाबा ये थोड़ी कहते हैं कि धंधा आदि ना करो, धंधा आदि करो, बाप को याद करते बच्चे, इसमें मेहनत है। राजाई लेना कोई कम बात है क्या? देखो हद में भी कितनी मेहनत करनी है छोटी सी नौकरी के, तो मेहनत जरूर करनी है। परमात्मा को ज्ञान सागर कहा जाता है, जानी जाननहार भी कहते हैं। जानी जाननहार का मतलब ये नहीं है कि वो सभी मनुष्यों के अंदर के थॉट्स क्या चल रहे हैं वो रीड करे। अच्छा कर भी ले तो मशीन कर सकती, वो नहीं कर सकती। करके क्या, एक एक का यही बताता रहे तो पतित पावन और नई दुनिया की स्थापना ही तो सब रही जाएगी, लाइन लग जाएगी। हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारा फलाना खो गया, उसको ढूंढ के दो आ दिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे, वास्तव में इस टाइप की भी कुछ सिद्धियां होती, उससे बच्चे प्राप्ति तो कुछ भी नहीं, थोड़ा टाइम के लिए खुश हो जाते हैं, चमत्कार को नमस्कार करते हैं लोग, लेकिन बाबा कहते कोई प्राप्ति नहीं। भले कोई उल्टा भी लटक जाए तो भी बच्चे प्राप्ति नहीं है, गति सदगति थोड़ी ना होती है उससे। आजकल तो आग पर भी चलते हैं, समझते हैं। सुना है सीता ने आग को पार किया था, तो खुद भी करते हैं। अरे भाई केमिकल ऐसे ऐसे चल गए जो बर्फ पे खड़े हो जाओ, लगा के पैरों में, पूरी बॉडी में लेप मार दो और आग में घुस जाओ। बहुत कुछ है, आम लोग जानते नहीं इन बातों को। हाँ, लेकिन कुछ सिद्धहस्त भी होते हैं, उनको भी नकारना नहीं चाहिए। अच्छा, अब बच्चे विचार करो, एक धर्म एक राज्य जब होता है तो एक संसार फूलों का बगीचा होता है। गिरती कला पीछे आती है, गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन। अभी तुम्हारी बुद्धि में पढ़ाई रहनी चाहिए। नॉलेजफुल बाप बैठ वृक्ष और ड्रामा की फुल नॉलेज देते हैं, इसलिए बाबा को नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा फिर कहते हैं, मीठे बच्चे, माया के विघ्न तो पढ़ने ही हैं, पढ़ते ही हैं। शारीरिक बीमारियां आदि भी आती हैं। ज्ञान में आने के बाद बहुत कुछ होता है। क्यों होता है जानते हो ना, हिसाब किताब पूरा होना है, जल्दी जल्दी पूरे होने लगते। कभी बुखार नहीं हुआ होगा, ज्ञान में आने के बाद बुखार हो जाता है, तो संशय पड़ जाता है कि ज्ञान में तो बड़े बंधन है, खलास होने चाहिए। ज्ञान में तो बंधन है, खलास होने चाहिए, जबकि उल्टा खत्म होने चाहिए। ये तो और ज्यादा प्रॉब्लम आ गई। बाबा कह देते हैं ये बीमारियां आदि तुम्हारी आएगी ही आएगी। हिसाब किताब चुकतू करना है ना, या तो तपस्या का बल इकट्ठा करो, नहीं तो ये भोग बल तो है ही, योग बल या भोग बल। इन बातों को तुम बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, वो तो जानते नहीं।
छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। मनुष्य क्या जाने, क्या नर जाने। भक्ति में मनुष्य 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं, बीच में वैल्यूबल रत्न लगे निकालते हैं, आजू बाजू कम कीमत वाले, बीच में बढ़िया होता है अमूल्य जीवन, हीरे। बाबा कहते हैं ये तुम्हारी जीवन अमूल्य है, हीरे जैसी जीवन। तो सूर्यवंशी में जन्म लेना चाहिए पुरुषार्थ करके। फर्क तो है ना, ये ड्रामा की कहानी औरों को भी समझानी है, जो खुद समझा है वो औरों को भी वो समझानी देनी है। अच्छा, तुम बच्चे जानते हो लक्ष्मी नारायण ने कि 5000 वर्ष पहले पुरुषार्थ करके कैसे राजाई प्राप्त की थी। औरों को भी समझाना चाहिए। आओ हम 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बच्चों को समझाएं। अच्छा, आज भोग है, गीत बजाए, धरती को आकाश पुकारे। वाह, बाबा कहते ये दुनिया ही ऐसी है, ये दुनिया ही ऐसी, इसलिए क्या करो, इस दुनिया से वैराग्य आना चाहिए बच्चों। सन्यासियों का तो हद का वैराग्य होता है, तुम्हारा बेहद का वैराग्य है। तुम्हें तो सारी दुनिया को मन और बुद्धि से भुलाना है, बाबा को याद करना है और आने वाली नई दुनिया को याद करना है, जिससे हमारी नई दुनिया के संस्कार हमारे अंदर पड़ जावे। तुम बच्चे सेवा कर सकते हो सुबह शाम, जब भी मनुष्य को समय हो उस समय पर समझाने के लिए उनका प्रबंध करना चाहिए। टेंट लगाना चाहिए, मकान लेना चाहिए किराए पे, या अपना है तो अपना है, मतलब जैसे भी करके बाबा कहते हैं ईश्वरीय परिचय सबको, पैगाम सबको देना है। जो विशाल बुद्धि होंगे वो अच्छा समझकर फिर धारण करेंगे। जिनकी विशाल बुद्धि है बाबा उनको ही महारथी कहते हैं। महारथी की परिभाषा, जो विशाल बुद्धि है उनको बाबा महारथी कहते हैं। 1-2 के पिछाड़ी सेंटर्स भी खुलते जाएंगे। बच्चे जानते हैं कि हम अपना राज्य श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, और कोई जान नहीं सकते, और कोई इस बात को जान नहीं सकते। बाबा कहते इस माया ने तुम बच्चों को बहुत दुख दिया है, इसको छोड़ो। अच्छा, छोड़ोगे तो छूटोगे, छोड़ोगे नहीं तो कैसे छूटेगी माया। छोड़ना तो हमें है ना, बाबा थोड़ी ना खींच के छुड़ा रहे। नहीं, देखो बच्चे, माया जीते जगत जीत बनो, यहाँ समझानी मिलती है तो बच्चों का चिंतन भी तो अंदर चलते रहना चाहिए। बाबा जो जो बातें बतलाते हैं उन बातों पर हमारा चिंतन अवश्य चलना चाहिए कि बाबा ने ये कहा तो क्यों कहा, क्यों कहा तो यूं कहा। चलो प्रैक्टिस भी करेंगे, कोई योग की बात है तो प्रैक्टिस करो, ज्ञान की है मन चिंतन करो। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं सेंटर पर आया, कथा सुनी और धंधे में लग गए, हाँ रोटी बिछाई और उठा के चल दिए, क्या मतलब है। अरे कुछ तो ले जाओ भाई, बाबा के यहाँ समय लगाया आपने, है ना, और नींद का त्याग किया, आदि आदि क्लास में आए हो तो कुछ लेके जाओ। कथा सुनी और धंधे में लग गए तो बच्चे खलास। यहाँ ताजा ताजा माल, इसलिए रिफ्रेश होने के लिए बच्चे मधुबन में बाबा के पास आते हैं। उनका फर्ज है कि दर्द फोन वोन बंद करके चुपचाप बाबा की याद में कम से कम, बाबा मिलन से कम 2 दिन पहले मौन रखो। 1 दिन की बात छोड़ो, 2 दिन पहले से मौन रखो। कोई बुरा नहीं मानेगा, बल्कि आपको देखकर लोग मेहनत करने लगेंगे, बाबा की तरफ बढ़ेंगे, पुरुषार्थी बन जाएंगे। करके तो देखो। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, दुनिया वालों की बुद्धि में रहता है कि भारत परमात्मा का बर्थडे प्लेस है, परंतु वो जानते नहीं कैसे। यहाँ तुमको सुनने से ही नशा चढ़ जाता है ना। अच्छा, बाबा कहते तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए जब कोई शरीर भी छोड़ता है तो मालूम है ना, आत्मा जरा मरे आगे नया जन्म लेगी आते। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाप दादा आपको भी नमस्ते, नमस्ते। ओम शांति। धारणा का सार सुना, सार का भी सार सुनते हैं। बेहद की दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है, इसे बुद्धि से भूलना है। सो छोड़कर संसार तू कहां जाएगा, रहना इसी में, लेकिन मन बुद्धि इसमें फंसे नहीं। अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करके धनवान बनना है। नई दुनिया के लिए बाप जो बातें सुनाते हैं वो याद रखनी, बाकी सब पढ़ा हुआ भूल जाना है। ऐसा जीते जी जैसे कि हम मर गए, जी तो रहे लेकिन फिर मरे हुए। वरदान, कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भाव। देखो बच्चे, कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप के साथ साथ आप बच्चे भी तो कल्याणकारी हो।
आपकी चैलेंज है कि हम विश्व परिवर्तक हैं। दुनिया वालों को सिर्फ विनाश का नशा दिखाई देता है, इसलिए समझते हैं कि अकल्याण का समय, लेकिन हमारे लिए कल्याणकारी समय। आपके सामने विनाश के साथ स्थापना भी स्पष्ट है और मन में यही शुभ भावना है कि सभी आत्माओं का कल्याण हो। मनुष्य आत्माओं का तो क्या, प्रकृति का भी कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। उनके लिए प्रकृति सुखदायी बन जाती है। न्यारे और प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा देते हैं। ये बहुत बड़ी कला है, अपने थॉट्स को भी ब्रेक लगाए और जितना चाहे पॉजिटिव आगे दौड़ाता रहे। न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। सुना? अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। बाबा की मुरली का सार सुनते सुनते मन मगन हो गया। ओम शांति।